जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुआ है। कल रात में 1 बजे पेपर ये बना है, ना किसी को बताने का मौका और ना किसी को देने का मौका। और जितने लोग यहाँ पर लगातार कोचिंग कर रहे हैं उनको पता भी है कि एक भी क्वेश्चन बताए नहीं गए हैं किसी को। कभी कभी क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये तो अपनी कोचिंग के बच्चों को टॉप कराएंगे, ऐसी धारणाएं आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मूल्यांकन शुरू हो जाएगा आपकी कॉपी का, और हो सकता है शाम तक की कॉपी का मूल्यांकन हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत लोगों ने कहा सर जी ये चीज गलत है। मान सकता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, कहीं मात्रा की, कहीं माइनस की, कहीं प्लस की। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। कोई ऐसा प्रश्न पत्र आज तक नहीं बना जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन गलत ना रहे। आयोग बनाता है, 15-15 लोग मिलकर के बनाते हैं, साइन करते हैं, तब भी गलत। तो उसकी जो एक छोटी मोटी बात है, हमारे यहाँ 1-2 प्रश्न गलत मान लेते हैं। चलो टाइपिंग मिस्टेक से कोई भी चीजें हैं तो उसको नहीं लेना है, उसका कॉमन है तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। लेकिन अभी भी समय है, ये जो 28-25 दिन बचे हुए हैं, ये जिंदगी के वो दौड़ है जिसमें आप हिमालय पर्वत को भी हिला सकते हैं। लोग कहते हैं सर जी हमको बहुत ठंड लग रही है, हम नहीं आ पाएंगे। अरे बेटा, वही कपड़ा ईश्वर ने क्यों बनाया है? जैकेट क्यों बनाया है? कोट क्यों बनाया है? ये मफलर क्यों बनाया है? ठीक है। और जो लोग रजाई वाले हैं तो रजाई ही उनके काम आएगी, हम उनको कुछ कहेंगे नहीं। बनाया उसके लिए भी है, लेकिन 12 से 4 के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, एक नए अंदाज के साथ मेहनत करिए, और इस 28 दिन में आपके अंदर वो क्षमता है कि आप धरती को भी खोद के पानी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं अपने लक्ष्य से भटक गए, इधर उधर संगत में भटक गए, तो ये पेपर आपसे बहुत दूर हो जाएगा। जैसा कि रिजल्ट शाम तक आ जाएगा, आप आकलन कर लेंगे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। बाकी इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन क्लास में कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन का, जो उसमें से ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हमारा विषय था हिंदी। एक चीज बताइए, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? 7। कितने लोगों ने लगाया? 6 होते हैं। यही ये कहते हैं, डीमशिप्स का व्याकरण कहता है कि सर्वनाम में कुल 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। 6 कारक नहीं, 6 कारक समास में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। सुनिए, इसको क्यों रखा गया है? अब सर्वनाम में वो 7 कारक जो हैं, उसी में से कोई एक कारक आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें कौन सा कारक है। 7 कारक दिए रहते हैं, आपको पहचानना होता है। अब उसका डिटेल तो आपका क्लास में होगा, समझ रहे हैं। एक मैंने उदाहरण दिया है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसलिए दिया है क्योंकि लोग यमक लगाए हैं, उसमें लाटा अनुप्रास कौन सा? शांत रहिए। मैंने एक अपवाद शब्द दिया है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, जिस पर बहुत विवाद रहता है, कोर्ट में अक्सर जाता है। वहां पर मैंने एक शब्द दिया है भौं, ठीक है। वहां पर एक शब्द दिया गया है भौं, वही क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग है। और चांदी दोनों में अपवाद है। बैठ जाइए भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत। भाई नाम ना लेना पड़े किसी का। तो एक चीज बताइए, उसमें 4 ऑप्शन लगाए गए हैं, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और लाटानुप्रास, यानी 4 अलंकार उसमें आ गए हैं। और इन्हीं 4 में से तो पेपर में कोई एक आएगा कि नहीं आएगा? भाई आएगा तो इसी में से। अब उसका एक्सप्लेन कैसे मिलता है, कैसे बच्चों ने किया होगा, क्या सोच करके किया होगा, ये सभी पूरा क्लास में बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। बाकी हमारी भी तरफ से आप लोग, भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे जान पहचान में नहीं थे, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, पेपर दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। और
उम्मीद है कि आगे भी प्रयास आप लोगों का अच्छा रहेगा, जारी रहेगा और लक्ष्य सिर्फ इस समय आपको एक ही दिखाई देना चाहिए, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में एसआई भी लगा हुआ है, स्पेशल एसआई के भी बैच आपके चलाए जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ एसआई और यूपीपी में अंतर क्या है, एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ मूल विधि का अंतर है बस। आईपीसी और सीआरपीसी दरोगा में पूछी जाती है और यूपीपी में नहीं आती है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा सिलेबस एक है, ठीक है ना। तो उम्मीद है बढ़िया मेहनत से आप लोग आगे भी बढ़ेंगे और जो लोग आपके जान पहचान में होंगे, हमारे यहाँ कौन बात कर रहा है तो लीजिए, अपने यहाँ जो है यूपीपीएसआई के बैच तो चल ही रहे हैं और टीजीटी पीजीटी एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। अपने यहाँ से कल 2 बच्चे नेट एग्जाम क्वालिफाई हुए, एक हिंदी से एक होम साइंस, ठीक है ना। तो 6 महीने की तपस्या के बाद अगर कोई नेट क्वालिफाई होता है अपने यहाँ से तो एक बहुत बड़ी बात है, जबकि फर्स्ट पेपर अपने यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, ओनली सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों की भी तैयारी कराई जाती है। आगे यूपी टेट और सुपर टेट के भी बैच चलेंगे। हमने बिहार में भी हमारे पास जो है 7 बच्चा था और वो भी बता दें टीजीटी का, और टीजीटी में 7 में से मैंने 2 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया बिहार में। हमने स्टेटस भी लगाया था, टेलीग्राम पर भी डाले हैं, ठीक है। गुंजन मिश्रा और किरण सिंह का, ये 2 बच्चियां हमारे यहाँ से सिलेक्ट होकर के गई हैं, बहुत जल्दी उनको बुला करके सम्मानित किया जाएगा। लेकिन लगातार 6 महीने का उनका अथक प्रयास रहा है। ऐसे ही चाहते हैं कि आप लोगों का भी अथक प्रयास रहे, कि लगातार प्रयास करें। ऐसा नहीं कोई चीज बहुत दूर होती है, नहीं, वो आपके प्रयास पर निर्भर करती है कि आपने कितना प्रयास किया है। तो हम तो चाहते हैं जितने लोग यहाँ आए हैं सभी लोगों का सिलेक्शन हो और सभी लोग वर्दी पहन करके आए और हमसे मुलाकात करें, है कि नहीं? सही कह रहे हैं? हाँ। और फिर अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। ये 28 दिन हम आपको दिखा देंगे कि ये 28 दिन नहीं 280 दिन के बराबर इन्हीं 28 दिनों में पढ़ाया है। अगर जरूरत पड़ी तो 7-7, 8-8 घंटे की क्लास को चलवाएंगे, लेकिन रिजल्ट जरूर लेंगे। बात समझ रहे हैं? बस जरूरत